हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा स्टडी 81 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल हमारा टॉपिक था लैंग्वेज और ग्रामर। ग्रामर क्या होता है और लैंग्वेज क्या होती है, वो सारी हमने चीज़ें सीखी थी। आज हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। इसको इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। फोनोलॉजी वर्ण क्या होता है, तो ये सब आज हम जानेंगे। वर्णमाला क्या होती है, उसको आज हम सीखेंगे। इसे पहली हेडिंग है वर्ण। इसे मूल ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई, मूल ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड न किए जा सकें। मूल ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड न किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं। जिसे छोटा आ है, का है, चा है, टा है। तो इस तरह के जो वर्ण हैं, तो इनको हम इनके दो टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे छोटा आ है तो इसका दो टुकड़े, तो मूल ध्वनि की, जो मूल ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई जो होती है और उसको अलग नहीं किया जा सके, वही हमारा वर्ण कहलाता है। जैसे छोटा आ है तो इसको हम अलग कर सकते हैं, का है इसको अलग कर सकते हैं, चा है, टा है, आज, इन सभी को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारे क्या होते हैं, वर्ण कहलाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में समझो, वर्ण ध्वनि की वह सार्थक ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई, सार्थक ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई जिसके दो टुकड़े ना किए जा सकें, वही हमारे वर्ण होते हैं। जैसे छोटा, जैसे एग्जाम्पल देख लो, ये। फिर आगे देखो वर्णमाला। इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होते हैं तो उनके समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण निम्न प्रकार के होते हैं। वर्ण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोग वाह वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, स्वर। इसको इंग्लिश में कहते हैं वावेल्स। इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, लेकिन हिंदी में कितने होते हैं वो जाने। कुछ वर्णों का उच्चारण करते हुए जीवा मुख के किसी भी भाग को छूती नहीं, बल्कि श्वास वायु के निकलने के मार्ग को कहीं संकरा और कहीं खुला करती है। ऐसे वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, ये ही स्वर कहलाते हैं। आप लोग इस तरह समझो, स्वर वे शब्द होते हैं जिनके 2 टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। या फिर इस तरह कह सकते हो, स्वर देखो फिर से समझो। जैसे कुछ स्वर वो होते हैं, देखो, जिन वर्णों की स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो वर्णों का जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वह स्वतंत्र रूप से होता है, वही हमारे स्वर होते हैं। या फिर इसको जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जैसे छोटा आ है तो आ का बोलो तो इनके उच्चारण में कम समय लगता है, वही हमारे स्वर होते हैं। इस तरह समझो। इसमें तो बहुत लंबा लिखा, लेकिन स्वर वे शब्द होते हैं जिनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वही हमारे स्वर होते हैं। तो इनकी संख्या 11 होती है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये इतने स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। फिर अगला देखो, व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को
व्यंजन कहते हैं। जिसे जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर के माध्यम से बोले जाते हैं उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, च, ट, त आदि इस प्रकार के। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। तो इसमें जब का कहोगे तो इसमें स्वर के इसमें छोटा आ का मात्रा निकलेगा। जैसे कहोगे का तो आ आता है कि नहीं पीछे, तो वही हमारे होते हैं। जैसे डिफिनेशन कहती हैं कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हमारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे स्पर्श व्यंजन जो इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये वर्ग में रहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे क्या हैं? ये स्पर्श व्यंजन हैं क्योंकि का है तो ये का वर्ग हो गया, चा है तो ये 5 चा वर्ग के हो गए, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये सब वर्गीय व्यंजन है क्योंकि इनका क, ख, ग, घ, अंगा इस तरह का वर्ग निकलता है और एक ही वर्ग में ये पांचों रखे जाते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जैसे या, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और फ, फ, ख, फ, ह ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये इतने व्यंजन हैं और इनकी कुल संख्या 33 होती है। जो ये व्यंजन होते हैं इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। फिर आगे दिया गया है जैसे ऊपर लिखे गए सभी व्यंजनों की आवाज के साथ स्वर आ का प्रयोग होता है। जो ऊपर लिखे गए व्यंजन हैं तो इनके साथ में आ का प्रयोग होता है। जैसे हलंत रूपी क, फिर छोटा आ, तो इन दोनों को मिलाने से क्या बना? का, ख, आ, फिर ख, ग, आ, फिर ग, च, आ, फिर च। इस तरह के मिलाने से ये बने हैं। फिर आगे और देखें क्या बताया गया है। फिर दिया गया है इसी प्रकार अन्य स्वर भी व्यंजनों में मिलते हैं। जैसे क, आ, जैसे क बड़ा आ तो क्या हो गया? का। जैसे च छोटी ची, ग बड़ी गी, फिर क और री तो क्रि। इस तरह से बनते हैं। अब जैसे तीसरा आता है अयोग वा। अयोग वा ऐसे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अयोग वा ऐसे स्वर होते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं जो ना तो मुख्य रूप से स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की भांति स्वतंत्र रूप से नहीं होता और ना ही व्यंजनों की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। ये हैं अन, अह, अन, अह। इनका प्रयोग सदैव वर्ण के अंत में होता है। जैसे अंक, अंतः, ये आदि इस तरह के जो शब्द आते हैं तो उसमें प्रयोग होता है। फिर स्वर भेद, काइंड्स ऑफ वॉवेल्स। स्वर के कितने भेद होते हैं ये आओ जाने। स्वरों का उच्चारण करते हुए लगने वाले समय के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अगर स्वर का उच्चारण करते समय
उसमें करते समय उसमें लगने वाले समय को हम समय के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला है हरफ स्वर, शॉर्ट वावेल्स। हरफ स्वर कौन कौन से थे? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे वही होते हैं हमारे हरफ स्वर। फिर इसमें इनकी संख्या 4 होती है। जैसे कौन कौन से? आ ई उ री, आ ई उ री, इनकी संख्या 4 होती है। फिर दूसरा आता है दीर्घ स्वर, लॉन्ग वावेल्स। जिन स्वरों के उच्चारण करने में हरफ स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हरफ स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है वही हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे आ ई उ ए आए ओ आओ, इस तरह के इनकी संख्या 7 होती है। जैसे आ तो आ प्लस आ तो 2 गुना समय लगता है। जैसे ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ, ए आ प्लस ई, आए आ प्लस ए, ओ आ प्लस ऊ, औ आ प्लस ओ, इस तरह से जो मिलकर बने होते हैं वही हमारे दीर्घ स्वर होते हैं और इनको बोलने में हरफ स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। फिर अगला आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हरफ स्वर के उच्चारण से 3 गुना अधिक समय लगता हो। जिन स्वरों के उच्चारण करने में हरफ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता हो वही होते हैं हमारे प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर को प्रकट करने के लिए स्वर के बाद हिंदी का 3 अंक लिख देते हैं। जैसे ओम, इस तरह 3 अंक, जैसे हिंदी के जो 3 बनाए जाते हैं इस तरह उसको इस प्लुप्त स्वर को प्रकट करने के लिए उसमें लिख देते हैं। जैसे ओम, राम, इस तरह जो 3 गुना समय लगता हो उसमें यूज होता है। फिर अगला आता है मात्राएं, वावेल साइन। किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाते समय उसका रूप छोटा हो जाता है। किसी भी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाते समय उसका रूप छोटा हो जाता है और स्वर का यह छोटा रूप ही मात्रा कहलाता है। जो स्वर का यह छोटा रूप होता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। अब जैसे छोटा आ की मात्रा कोई नहीं होती, बड़ा आ की मात्रा ये होती है, छोटी की ये, बड़े की ये, छोटे ऊ के ये, बड़ा ऊ के ये, री के ये, ए के ए, आए के ये, ओ के ये, आओ के ये इतनी मात्रा होती हैं। फिर और आगे और देखें, फिर आता है हमारा आ की मात्रा पृथक रूप में नहीं होती। जो छोटा आ होता है इसकी मात्रा पृथक रूप से नहीं होती है। व्यंजन का हल न होना ही इसका बोध माना जाता है। जो व्यंजन का हल होता है, जैसे कोई भी शब्द लिखा हो उसमें हल लगा हो तो ये हमारी छोटी ध्वनि, अगर हल नहीं लगा तो इसमें छोटा आ हमारा छिपा है। हल ना होना ही इसका बोध माना जाता है। स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो मात्राओं का रूप ग्रहण कर लेते हैं और जब भी स्वर व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उसमें मात्राओं का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे का, की, कू, का,
कि, कु, कू, क्रे, के, काए, को, काओ इस तरह की जो मात्राओं का रूप धारण कर लेते हैं जब व्यंजन से मिलते हैं। 11 स्वरों के अतिरिक्त अंग्रेजी के आ ध्वनि वाले शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग हो रहा है, जैसे ऑफिस, डॉक्टर, कॉलेज आदि। आ ध्वनि आ और अ के बीच की ध्वनि होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।